अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ज़मीन बेचने वाले के फ़्रॉड से हम बच सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल के दौर में बहुत सारे फ़्रॉड हो रहे हैं। कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जो अपने खून सीने की कमाई का जो पैसा कमाया होता है उसको इन्वेस्ट करना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ज़मीन बेचने वाला कहीं कोई फ़्रॉड ना कर दे, कहीं कोई धोखा ना हो जाए। तो इन धोखों से बचने के लिए, उन फ़्रॉड से बचने के लिए जो बातें ज़हन में रखनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की आपके लिए लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। हर बात को आपने हमेशा जहन में रखना है। जब भी कोई लेन देन करना है, ये बातें आपने जहन में रखनी हैं। जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि कोई किसी किस्म का कोई स्टे हुक्म इम्तनाई उस ज़मीन पर तो नहीं लगा हुआ, ये आपने अच्छी तरह चेक करना है। कहीं किसी अदालत में उस पर कोई केस चल रहा है, अदालत ने उस पर स्टे जारी किया हुआ है, या कोई मुकदमा इस तरह का चल रहा है कि उस ज़मीन में कोई ना कोई ख़तरा मौजूद है, तो आपने सबसे पहले इस बात की तसल्ली करनी है कि क्या उस ज़मीन पर किसी किस्म का कोई स्टे हुक्म इम्तनाई तो नहीं लगा हुआ। जो दूसरी बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, क्या उसी ज़मीन का वो कब्ज़ा दे रहे हैं, या इस तरह तो नहीं कर रहे कि आपको कह रहे हैं कि आपको ज़मीन बेच रहे हैं हम, और आपको जो है वो किसी और जगह प्लाट दे देंगे, या किसी और जगह आपको वो कोई जगह और दिखाते हैं और उसका कब्ज़ा किसी और जगह का मिलता है। तो ये आपने अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है। जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, क्या उसी प्लाट या उसी दुकान का आपको कब्ज़ा भी मिलेगा। ये सब बातें आपने जहन में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी किस्म का आपके साथ कोई फ़्रॉड ना हो सके। कोई उसका किला नंबर, कोई उसका कोई मुख्तलफ तो नहीं है, मतलब वही ज़मीन है। ये आपने अच्छी तरह तसल्ली करनी है। तीसरी बात जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि जो ज़मीन ख़रीदी जा रही है कि उस ज़मीन का ताल्लुक़ कहीं किसी कब्रिस्तान से तो नहीं है, या वो ज़मीन किसी स्कूल की जगह पर तो नहीं है, किसी मस्जिद मंदिर वग़ैरह में तो नहीं शामिल है। ये आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसका मुरब्बा किला कहीं किसी गैर मुमकिन कब्रिस्तान, स्कूल, मस्जिद मंदिर वग़ैरह में तो शामिल नहीं है। ये आपने अच्छी तरह से तसल्ली करनी है। इस बात को आपने जहन में रखना है, और जो भी इसकी तसल्ली जिस तरह से भी की जा सकती है, आपने अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद ये बात जहन में रखते हुए कि ये ज़मीन किसी कब्रिस्तान, स्कूल, मस्जिद मंदिर वगैरह में तो नहीं है, फिर आपने ये ख़रीदनी है। जो चौथी बात है जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ये ज़मीन किसी मोटरवे की जगह पर तो नहीं आ रही, किसी कोई नहर तो नहीं इसमें से गुज़रने वाली, या इस पर कोई कॉलोनी वगैरह तो नहीं। सरकार की तरफ से जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो उस वक्त ज़मीन जो है वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ख़रीदी होती है, ज़मीन एक्विजिशन की होती है, तो उसका पता नहीं होता कि ये ज़मीन गवर्नमेंट ने पहले एक्विजिट तो नहीं की हुई मोटरवे या नहर या किसी भी सरकारी कॉलोनी के लिए। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि आपने इस बात की तसल्ली ज़रूर करनी है कि आया इस ज़मीन का ताल्लुक़ किसी सरकारी ज़मीन जो सरकार ने एक्विजिट की हुई है उसमें से तो नहीं है, या उससे कोई इसका कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। ये आपने तसल्ली करनी है। जो पांचवी बात जो आपने जहन में रखनी है या तसल्ली करनी है जिसकी, वो ये है कि जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं उसका जो मालिक है, क्या उसका नाम, वल्दियत, कौम और रकबा दुरुस्त है। कि आया जिससे आप मिसाल के तौर पर किसी मोहम्मद अकरम भट्टी से ख़रीद रहे हैं, जो ज़मीन है क्या मोहम्मद अकरम भट्टी के नाम पर ही है, या कोई वहाँ पर कोई नाम कोई और हो, या कोई कौम और हो, या वहाँ पर इसी तरह वल्दियत की तब्दीली हो। तो जो आपने ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है
کہ اس کا نام، ولدیت، قوم اور رقبہ درست ہے۔ جو چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ضمانت کی فرد کی کاپی دینے کی وجہ سے عدالت کی طرف سے رقبہ کرک تو نہیں ہوا ہے، یعنی کہ اس زمین کی ضمانت پہلے جاری کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس ضمانت کی وجہ سے عدالت نے اس رقبے کو کرک کیا ہوا ہو تو آپ نے وہ زمین نہیں خریدنی ہے۔ یہ آپ نے قبل از وقت پہلے تسلی کرنی ہے کیا وہ رقبہ کرک تو نہیں ہوا ہے۔ جو ساتویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ جو زمین فروخت کرنے والا ہے، بایا ہے، اس نے کسی بھی بینک سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا، یعنی کہ زمین گروی رکھ کے کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا، اس کا بینک میں کوئی اڑھن کا انتقال ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ آپ نے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے کہ بایا نے کسی بھی بینک سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا۔ اور جو آٹھویں بات ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بایا کی زمین پر تقسیم برائے مخصوص قلہ نمبران تو نہیں ہو رہی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی فراڈ سے بچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، السلام علیکم۔